सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चलती फिरती तस्वीर का नाम सैयदा ज़ैनब है, तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन आज अपनी बहन की एक बात मान लो और मैं जो कहती हूँ उस पर अमल करो। मौला हुसैन ने कहा, बहन जो कहोगी तुम्हारी बात पर अमल किया जाएगा, बस इतना सुनना था। उतने में बहन ने इशारा किया, मेरे बेटो इधर आओ। जैसे ही बेटों की तरफ इशारा किया, दो नन्हे नन्हे बच्चे, अल्लाह अकबर, जिसमें से एक का नाम औन था और दूसरे का नाम मोहम्मद था। अल्लाह अकबर, ये सैयदना जाफर तैयार के पोते हैं और इमाम सैयदना जाफर तैयार के पोते हैं और इमाम हुसैन के भांजे हैं, मौला अली के नवासे हैं, सैयदा ज़ैनब के बेटे हैं। जैसे ये दोनों शहजादे जिन्हें औन मोहम्मद कहा जाता है, अपने कद से बड़ी तलवारें अपने हाथ में लिए वे हाजिर हुए। जैसे ही हाजिर हुए, इमाम पाक ने दोनों को देख करके कहा, ज़ैनब ये क्या है? उस वक्त सैयदा ने कहा, हुसैन दरअसल बात ये है कि मैं आपके सर से सदका उतार नहीं सकती, लेकिन आपके सर से मैंने इन दोनों शहजादों को उतार करके जो है कुर्बान करना है ताकि तेरी बलाएं टल जाए। मेरे इमाम ने कहा, बहन ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये जंग क्या करेंगे? उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई मुझे अम्मी फातिमा के दरमियान रुस्वा न करना, अल्लाह की बारगाह के अंदर रुस्वा न करना। क़यामत के दिन माँ फातिमा से मुलाकात होगी और माँ फातिमा ने कहा, ज़ैनब मेरे बेटे पर मुसीबत आई थी, तूने क्या किया? क्या मेरे बेटे की जान से बढ़कर तेरी बेटों की जान थी? तो मैं माँ की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगी? हुसैन मुझे अपने बेटों को तेरे कदमों पे कुर्बान करने दे, और आपने तो वादा किया है कि आप मेरी बात को मान लेंगे। मौला हुसैन और सैयदा ज़ैनब के दरमियान ये बातें हो ही रही थी कि अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब के शहजादे बोल पड़े, मामू जान हमने इस तलवारों को जो है वो रेत में घस घस के तेज किया है और आप देखें कि हम यजीदियों का कैसे मुकाबला करते हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे अपने मामू को मनाने की कोशिश करते हैं। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, बोले तो किसको बोले, संभाले तो किसको संभाले। सुबह से लेकर अब तक एक एक लाश उठा करके लाते हैं, आवान और अंसार की लाश उठाकर लाते हैं। अब्बास की लाश ने तो कंधों को बोझल कर दिया है, लेकिन औन और मोहम्मद को देखते हैं तो हैरत में डूब जाते हैं, किसको तसल्ली दें, किसको हिम्मत दें, क्या करें? अल्लाह अकबर। ऐसे में अब सैयदा ज़ैनब अपने दोनों बेटों के सर पे हाथ रखती है। अली की बेटी दुख्तरे अली, शेरे खुदा की बेटी जो है किस कदर किरदार अदा कर रही है। जैसे बेटों के सर पे हाथ रखा, कहा बेटो जाओ, तुम जाफर तैयार की औलाद हो, बेटो बुज़दिली न करना, माँ के दूध का हक अदा करना। नन्हे नन्हे बच्चे मैदान करबला में आए। करबला किस मैदान का नाम है जहाँ दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बका के लिए, अल्लाह अकबर वादे की वफा के लिए नन्हे नन्हे बच्चे करबला में जा रहे हैं। मौला हुसैन के भांजे जैसे ही मैदान करबला में आए, आवाज आई शिमर बदबख्त की कि हुसैन जवान खत्म हो गए कि जो तू बच्चों को भेज रहा है। मेरे मौला ने कोई जवाब न दिया। उसकी वजह यह थी, इसलिए कि बहन की बात टाल नहीं सकते थे। बच्चों ने उस बदबख्त से कहा, हमें बच्चा समझने वाले, अगर हिम्मत है तो हमारे मुकाबले में तू आ, तुझे पता चलेगा। हम जाफर तैयार की औलाद हैं, जाफर के पोते हैं और अली शेर खुदा के नवासे हैं। अब तुझे पता चलेगा हम कौन हैं। आखिरकार बच्चों ने चीख करके कहा। ऐसी हालत के अंदर चारों तरफ से बच्चों को घेर लिया गया। सैयदा ज़ैनब के दोनों शहजादों को घेर लिया गया और नन्हे नन्हे बच्चों पे तलवार चला दी गई, तीरों की बारिश कर दी गई। जब दोनों शहजादे शहीद हो गए और जमीन पर जो है गिरे, तो उस वक्त जो है शिमर लईन ने कहा, हुसैन ले जा अपने भांजों का लाशा उठा करके। अल्लाह अकबर।
ये मंजर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे की ओट में खड़ी होकर के देख रही थी कि मेरे नन्हे बच्चे किस तरीके से कुर्बानी देते हैं। सोचो तो सही, मेरी माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद है। एक माँ के सामने अगर बच्चा ठोकर खा के गिरता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम, तेरे बच्चे दीन की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। दुख तरे अली ने कैसी मिसाल कायम की है तारीख के अंदर। अल्लाह अकबर। जब दोनों शहजादे शहीद हुए, इमाम हुसैन उनको उठा करके लाते हैं। जिस वक्त ज़ैनब के शहजादे मैदान करबला में गए थे उस वक्त ज़ैनब अली की बेटी लगती थी, लेकिन जिस वक्त वो बच्चे लौट करके आए हैं और उनके लाशें इमाम अली मकाम उठा करके ला रहे थे, माँ आखिर माँ होती है। माँ ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया और लाशों को सीने से लगा करके रो पड़ी। लेकिन जल्द ही सैयदा ज़ैनब ने फिर जो है अपने अंदाज को तब्दील किया। अभी यही हो रहा था खैमे के अंदर, इतने में सैयदना इमाम हसन अला जद्दी व अलैहि सलाम के शहजादे सैयदना इमाम कासिम अपने चचा के पास आए और आकर के कहते हैं, चचा जान, औनो मोहम्मद से बढ़कर मेरी जान तो नहीं, मैं भी मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने कहा, कितने दुख दोगे, कितने सदमे सहूंगा, कितनी लाशें उठाऊंगा, कैसे कैसे तकलीफें मैं बर्दाश्त करूंगा। हुसैन अपने चचा हुसैन को, कासिम ये अजियत तो न पहुंचाओ, ये तकलीफ तो न दो, ये सदमा तो न दो, तुम मेरे भाई की निशानी हो। मेरा भाई हसन उसकी निशानी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह हसन की नस्ल को बाकी रखेगा। अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हारे भाई का बचपना है, बच्चों का मुस्तकबिल किसने देखा। कासिम, मैं तुम्हें करबला में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। कासिम ने कहा, चचा आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। मैंने अपनी फूफी से इजाजत ले ली है, आप जाने की इजाजत दें। अल मुख्तसर, ये बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद सैयदना इमाम कासिम जिनकी उम्र 19 साल बताई जाती है, हैरत है किस कदर आले मोहम्मद ने दीन की खातिर कुर्बानी थी। कुर्बानी का अंदाज क्या था, काश हम उन कुर्बानियों को महसूस करते। लोग दीन के लिए छोटे मोटे कारनामे अंजाम देते हैं तो उनके लिए कितने बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है। आले मोहम्मद की कुर्बानी क्या है, सब कुछ लुटा दिया, जान माल घर वतन सब कुछ लुटा दिया, और जवान बेटे निगाहों के सामने शहीद हो रहे हैं, सब्र का घूंट पिया जा रहा है। हजरत सैयदना इमाम कासिम बड़े खूबसूरत थे, इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। इमाम हुसैन से कहा, चचा जाने दे। इमाम अली मकाम ने रोका, लेकिन आपने फिर जिद की। सैयदा ज़ैनब ने तायीद की। एक खत का तस्करा भी मिलता है जो इससे पहले आप मुझसे सुन चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इमाम हसन का शहजादा सैयदना इमाम कासिम जब मैदान की तरफ जाने लगे तो आपकी अम्मी भी आपके साथ थी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने कहा, बेटा जा करके बहादुरी के जौहर दिखाना, इसलिए कि मैंने बाज बदबख्तों को ये कहते हुए सुना है कि हसन बुज़दिल था। माज़ अल्लाह, जा करके अपने बाप पर जो लोग बुज़दिली का ताना देते हैं, इस बुज़दिली के ताने को तूने हरफे गलत की तरह मिटाना है और जा करके बहादुरी के जौहर दिखाना है। माँ की दुआएं लेकर, चचा के हाथ चूमकर हजरत इमाम कासिम अपने घोड़े पर बैठते हैं और करबला की समत रवाना होते हैं। इमाम कासिम को जाता देखकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। इमाम पाक रो रहे थे, भाई की निशानी जा रही है। इमाम कासिम मैदान करबल में क्या आए, ऐसा लगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहजादा, अली का पोता, अल्लाह अकबर, पूरे कर्रो फर के साथ अपने हुस्न जमाल की ताबानियां बिखेरते हुए जैसे मैदान करबला में जलवगर हुआ, तलवार लहराई और कहा कि कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला। अल्लाह
अकबर, इतना सुनना था कि शिमर बदबख्त ने जो है ये बात कही कि हसन का बेटा आया है, अमर बिन साद, वो शकी जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। अल्लाह अकबर, वो बदबख्त कहता है हसन का बेटा है, अली का पोता है, इसके मुकाबले में कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, बल्कि अर्ज़क को भेजो जो बहुत बड़ा पहलवान है और माना हुआ पहलवान है। अर्ज़क ने ये बात सुनी और कहा बच्चे के मुकाबले में मुझे भेजते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन लोगों ने कहा तू बच्चा समझता है, लेकिन ये बच्चा अली के घर का बच्चा है, इससे मुकाबला आसान नहीं। अलबत्ता उसने कहा पहले मेरा बेटा जाएगा। अर्ज़क का पहला बेटा गया, मेरे इमाम ने उसके 2 टुकड़े किए, दूसरा बेटा गया, उसके भी टुकड़े किए, हत्ता के अर्ज़क नामी पहलवान के 4 बेटों को मेरे इमाम ने कत्ल किया। और इमाम कासिम ने अपनी बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि आज भी करबला की जमीन मेरे इमाम की बहादुरी पर अल्लाह अकबर जो है शहादत देती नजर आ रही है। करबला के जर्रे जर्रे इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला की बहादुरी और अजमत के तराने गुनगुना रही है इमाम कासिम के सामने। उसके बाद जब देखा कि अर्ज़क ने के 4 बेटे उसके कत्ल हो गए, तो अल्लाह अकबर, अर्ज़क नामी पहलवान खुद आया मस्त हाथी की तरह डोलते हुए, और उसने कहा कि ए लड़के, तूने मेरे बच्चों को कत्ल किया है, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। बड़ा बहादुर था, बड़ा अपने फन पे नाज था, लेकिन मेरे इमाम ने उसकी तवज्जे उसकी जो है वो ज़ीन की तरफ करवाई, और जैसे ही वो देखने लगा इमाम ने वार किया और उसके 2 टुकड़े किए। जब वो जहन्नम रसीद हुआ अर्ज़क नामी पहलवान, तो चारों तरफ से मेरे इमाम को घेरने का हुक्म दे दिया गया जालिमों ने, और कहा अगर एक एक करके लड़ोगे तो एक भी बच करके नहीं जाएगा, अगर तुम कासिम से लड़ना चाहते हो तो चारों तरफ से कासिम को घेर लो। मेरे इमाम को, इमाम कासिम को घेर लिया गया। इमाम कासिम को घेरने के बाद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चारों तरफ से तीर बरसने लगे और अल्लाह अकबर जो है वो तलवारों के वार होने लगे। जाहिर सी बात है तलवार चलाते चलाते जो है हाथ शल हो चुके थे, बाजू जवाब दे चुके थे। ऐसी हालत के अंदर चारों तरफ से जब इमाम कासिम को घेर लिया गया, इमाम कासिम जो है जख्म खाकर घोड़े से नीचे आए। रिवायतों में आता है, मौर्रिखीन बयान करते हैं तकरीबन 23 जख्म इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला के जिस्म पर आए, और आप जैसे जमीन पर आए हसन का चांद जमीन पे उतरा, और उतरने के बाद इमाम हसन मुश्तबा का वो शहजादा जब जमीन पर आया तो अपने चचा को पुकारा, या अम्मा अदरिकनी, या हुसैन अदरिकनी। आपने आवाज लगाई, मौला हुसैन ये मंजर देख रहे थे, जैसे ही उन लोमड़ियों का गुबार छटा, उन जालिमों का गुबार छटा, मेरे इमाम कासिम के पास तशरीफ लाए, और आने के बाद क्या देखा कि इमाम कासिम जो है जाम शहादत नोश कर चुके हैं। एक मौर्रिख ये भी लिखता है कि इमाम कासिम अला जद्दिही व अलैहि सलाम से उन लोगों को इतनी नफरत हो गई थी, क्योंकि इमाम कासिम ने उनका इतना नुकसान कर दिया था कि जब चारों तरफ से इमाम कासिम को घेर लिया गया और आपको शहीद कर दिया गया, तो इमाम हुसैन के इमाम कासिम तक पहुंचने से पहले पहले उन्होंने घोड़ों की टापों से इमाम कासिम के जिस्म अक़दस को रौंद दिया था। और अल्लाह अकबर, इमाम कासिम के जिस्म अक़दस को उन्होंने इतना रौंदा था कि रिवायतों में आता है, एक मौर्रिख ने लिखा है कि जिस तरीके से लोहे पर हथौड़ी मार मार करके लोहा जो है वो चपटा होकर के फैल जाता है, उसी तरीके से इमाम कासिम का जिस्म घोड़ों की टांकों से मुसलसल कुचलने के बाद जो है इस तरीके से लंबा हो गया था। इमाम हुसैन आपका लाशा उठाए और सीने से लगाया, इमाम का सीना और कासिम का सीना दोनों मिल रहा था, और हजरत इमाम कासिम के पैर जमीन पर लग रहे थे। इस शान के साथ इमाम कासिम का लाशा जो है लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन खैमे में आए। खैमे के अंदर एक अजीब सा हंगामा, क़यामत सुगरा कायम हो गई। सैदानियों ने लाश कासिम को आते हुए देखा तो अल्लाह अकबर, सब्र रजा का पैकर बनी हुई वो शहजादियां, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक के बाद एक लाश ही लाशें आते जाते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, अगर एक लाशा एक्सीडेंट शुदा किसी जवान का मोहल्ले में आता है तो मोहल्ले की सारी औरतों की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, वहां तो भांजों का जनाजा आ रहा है, बेटों का जनाजा आ रहा है, और अनकरीब सुहाग गुजरने वाला है, खैमे खाली होते जा रहे हैं। अभी इमाम कासिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अला जद्दिही व अलैहि सलाम
के अल्लाह अकबर लाशें को मेरे इमाम ने रखा, लेकिन इमाम के अंदर अब इतनी ताब न थी कि खैमे में ठहर सके। आपने लाशे कासिम रखा और फौरन खैमे के बाहर हो गए।